दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं गुड़ के फ़ायदे के बारे में और इसके इस्तेमाल करने का तरीका और बहुत सी बीमारियों का इलाज। गुड़ एक ऐसी कुदरती मिठास है जो गन्ने के रस को फ़कत गर्म करने या पकाकर हासिल होती है। आमतौर पर गुड़ का मुवाजना चीनी के साथ किया जाता है क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही मीठे जायके की हामिल होती हैं और बनी भी गन्ने के रस से हैं। जनूबी एशिया में गुड़ को ज़्यादातर गन्ने के रस से बनाया जाता है, जबकि कुछ दूसरे ममालिक में इसे खोपरे, पान के पानी और खजूर के रस से भी तैयार किया जाता है। जब हम गुड़ का मुवाजना चीनी के साथ करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है चीनी इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है, जबकि गुड़ के बाकायदा इस्तेमाल से इंसानी जिस्म पर हैरान किन फ़वाइद ज़ाहिर होते हैं क्योंकि गुड़ में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। कतरों की बीमारी में गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर खाने से इस बीमारी से छुटकारा मिलता है। सरसों के खालिस तेल में बराबर मिकदार में गुड़ मिलाकर सुबह शाम एक एक चम्मच चाट लेने से खांसी ठीक हो जाती है। सुबह सूरज निकलने से पहले और रात को सोते वक्त 12 ग्राम गुड़ को 6 ग्राम घी में मिलाकर चंद दिन खाएं। आधे सर का दर्द मुकम्मल निजात मिल जाएगी। अगर बलगम की शिकायत और बलगम भी ज़्यादा बन रहा हो तो गुड़ के साथ अदरक का रस इस्तेमाल करने से बलगम की शिकायत ख़त्म हो जाती है। बूढ़े अफराद को अक्सर कमर दर्द की शिकायत हो जाती है, तो ऐसे बुज़ुर्ग अफराद अजवाइन के सूप में हम वज़न गुड़ मिला लें और इस अमेज़ा का सिर्फ 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम के वक़्त खाएं। कमर के दर्द से जान छूट जाएगी। अगर किसी मरीज़ का मलेरिया या बुखार ना उतर रहा हो तो काला जीरा और गुड़ बराबर मिकदार में मिलाकर खिलाने से बहुत जल्दी मलेरिया से निजात मिल जाती है और बुखार वाले मरीज़ को गुड़ का शरबत पिलाने से बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। शीरखा बच्चों की माँ जिनका दूध बच्चों के लिए काफ़ी ना होता हो, वो सिर्फ इतना करें कि दूध के साथ सफ़ेद जीरे का सफ़ूफ और गुड़ सुबह शाम में इस्तेमाल करें। इससे दूध की मिकदार बढ़ जाएगी। मिट्टी की हंडिया में गुड़ के चावल बनाकर रोज़ाना सोने से पहले थोड़ी मिकदार में खाने से आवाज़ सुरीली हो जाती है। वो तालिब इल्म जिन्हें सबक याद ना होता हो, कुछ भी याद करते हो तो भूल जाते हैं, इन्हें चाहिए सुबह शाम गुड़ का हलवा खाएं। कुछ ही दिनों में हाफजा तेज़ हो जाएगा। रोज़ाना 5 ग्राम गुड़ और 5 ग्राम अदरक का पाउडर मिलाकर इस्तेमाल करने से न सिर्फ घुटने के दर्द से निजात मिल जाती है बल्कि सूजन भी कम हो जाती है। इसी तरह थोड़ा सा गुड़ और भुना हुआ अदरक गर्म पानी के साथ सोने से पहले इस्तेमाल करने से दायमी ज़ुकाम और दर्द में अफाका होता है। नीम की पकी हुई नुमोली पुराने गुड़ के साथ दिन में रोज़ाना 3 बार खाने से बवासीर जैसे मूजी मर्ज से निजात मिल जाती है। खाना खाने के फौरी बाद थोड़ी सी मिकदार में गुड़ इस्तेमाल करने से गैस और बदहज़मी से निजात मिल जाती है। पुराना गुड़ खुश्क करके पीस लें, फिर इसमें पीसी हुई सूंड यानी अदरक का पाउडर मिलाकर सूंघने से हिचकी के मर्ज में इफाका होता है। खालिस देसी घी के साथ गुड़ इस्तेमाल करने से हमारे हाजमे का निज़ाम बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कब्ज़ का खात्मा हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको भूख नहीं लगती या मुख्तलिफ औक़ात में भूख लगने के बावजूद खाना खाने को दिल नहीं करता तो गुड़ को रोज़ाना इस्तेमाल करें। दिन में तकरीबन 3 बार गुड़ इस्तेमाल करने से आप आसानी के साथ खाना खा सकेंगे और आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी। ज़हनी दबाव की वजह से हमारे मुआशरे में माइग्रेन या शकीका का दर्द आम तौर पर होता जा रहा है। इसे आधे सर का दर्द भी कहते हैं। इससे निजात के लिए सुबह सूरज निकलने से पहले और रात को सोते वक्त 12 ग्राम गुड़ को 6 ग्राम घी में मिलाकर चंद दिन खाएं। गुड़ में मौजूद फुलाद एल्युमिनियम को भी ठीक करता है और खून में हीमोग्लोबिन की मिकदार बढ़ा देता है। रोज़ाना की बुनियाद पर गुड़ इस्तेमाल करने से क़ुव्वत मुफ़ाद में इजाफा होता है, जो कि मर्द व ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो लोग अपने पेट पर जमी हुई चर्बी में कमी लाना चाहते हैं या मजमूई तौर पर मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो मीठे का इस्तेमाल भी तर्क नहीं करना चाहते, उन्हें चाहिए कि चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। हर कोई अपनी सहूलत के मुताबिक गुड़ को इस्तेमाल करता है। कुछ लोग इसे खाना खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं। बाज़ अफराद इसमें चाय शामिल करके इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। गुड़ को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ज़रूरी है इसको किसी भी तरीके से बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए ताकि इसके फ़ायदे से फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन ज़ायबीज़ के मरीज़ और वो मरीज़ जिनका पेट ख़राब रहता हो
इसके इस्तेमाल से गुरेज करें। ज़रकान का देसी इलाज, जब जिगर में गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो इस वक्त मरीज़ का पेशाब बिल्कुल जर्द रंग का आने लगता है, नाखूनों और आंखों में भी जर्दी आ जाती है। फिर मर्ज़ के पुराने हो जाने की सूरत में मरीज़ की तमाम चीज़ें जर्द रंग की नज़र आने लगती हैं और भूख तकरीबन ख़त्म हो जाती है। तो इससे निजात के लिए 8 अदद मगज़ बादाम, 5 अदद सब्ज़ इलायची और 2 अदद छुआरे रात को मिट्टी के प्याले में पानी डालकर इसमें भिगो दें और पूरी रात पड़ा रहने दें। फिर सुबह छुआरों की गुठली निकाल कर बादाम और इलायची के छिलके उतार कर इस तरह घूट लें। फिर 50 ग्राम कोरी मिश्री और 50 ग्राम गाय का घी मिलाकर मरीज़ को चटाएं। सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल से ज़रकान दूर हो जाएगा। आंखों की जर्दी, चेहरे और जिस्म का पीलापन दूर होगा। मरीज़ को भूख भी लगेगी, जिगर को ताकत भी मिलेगी और खून भी पैदा होगा। अगर आपको पेट में गैस की शिकायत रहती है तो सुबह, दोपहर और शाम 3 अदद बड़ी इलायची के दाने चबाकर खा लिया करें। 3 रोज़ तक मुसलसल इस्तेमाल करें, तीसरे रोज़ आराम महसूस करें। उम्मीद है आप गुड़ की हिफाजत के और इस्तेमाल के फ़ायदे के बारे में जान चुके होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।